हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। फ्रेंड्स, शुरुआत से ही WWE का क्रेज उसके फैंस के बीच बरकरार है, चाहे जो भी उम्र हो। इसका क्रेज निरंतर बना हुआ है। हाल ही में ट्रिपल एच के इंडिया पर बयान को लेकर देश की यूथ का क्रेज इसके प्रति और भी बढ़ गया है। लेकिन जनता के मन में जो सवाल है वो ये कि जितनी भी फाइट्स WWE में होती हैं, क्या वे सब पूर्व निर्धारित और पहले से रची हुई होती हैं। कुछ फैंस इसे सही बताते हैं और वहीं कुछ इसे एक फेक फाइट का नाम देते हैं। बाकी कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। तो दोस्तों, हमने डिसाइड किया है कि क्यों ना आपको WWE के कुछ ऐसे पल दिखाए जाएं जो कि विवादास्पद रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जिसे देखने के बाद लगता है कि क्या वाकई में ये मुकाबले फिक्स होते हैं। आज हम आपको बताएंगे, आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। WWE रेसलर्स रेसलमेनिया में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं और उसकी वजह से फैंस का जबरदस्त मनोरंजन होता है। यही वजह है कि कई रेसलर्स आज रेसलिंग के हॉल ऑफ फेम का हिस्सा हैं, जबकि कई अन्य आने वाले सालों में इसका हिस्सा होंगे। लेकिन इसी शो में कुछ ऐसी भी घटना हुई है जिसे देखने के बाद कोई भी शक कर सकता है कि ये वाकई में रियल है या है फेक। कुछ ऐसे पल आए जिस मोमेंट को देखने के बाद आपको हंसी भी आएगी और आपको बहुत सारी चीजें भी समझ में आ जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से पल थे जिसे कि WWE के ऑर्गेनाइजर भी आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। जब WWE रेसलमेनिया 26 में जैक स्वैगर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को अनहुक नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, जैक स्वैगर रेसलमेनिया 26 में जब मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को अनहुक करने का प्रयास कर रहे थे तो वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। दरअसल इस ऑल अमेरिकन ने अपने परफॉर्मेंस से सबको एंटरटेन करना चाहा और वो हुए भी, पर आखिरी पलों में जो हुआ वो सबके चेहरे पर एक मुस्कान ले आया था। जैक स्वैगर जब ब्रीफकेस को अनहुक करने पहुंचे तो उस समय उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दरअसल वो ब्रीफकेस को अनहुक नहीं कर पा रहे थे और कमेंट्री टीम में मौजूद मैट स्ट्राइकर इस स्थिति को देखकर हैरान थे। वो इस पल के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे जब रेसलमेनिया 35 में बटिस्टा रिंग में एंट्री करते समय फिसल गए थे। जब मैच इतना बड़ा हो तो छोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन अगर आपकी एंट्री के समय ही आपसे गलती हो जाए तो वो एक नुकसान का कारण हो सकती है। यही वजह है कि जब बटिस्टा रेसलमेनिया 35 में रिंग में एंट्री कर रहे थे तो वो फिसल गए और उससे फैंस को मुस्कुराने का एक मौका मिल गया था। बटिस्टा का रिंग में आना और एक आखिरी मैच लड़ना एक बड़ा कदम था, लेकिन रिंग में आते समय कदम का लड़खड़ा जाना एक अलग ही स्तर कदम था। इस फिसलते हुए कदम ने फैंस के साथ साथ दुनिया भर में बटिस्टा के नाम पर लोगों को एक हंसी का मौका दे दिया था, जो उनकी वापसी से कुछ खास अलग नहीं था। रेसलमेनिया 30 में हल्क होगन भूल गए थे कि वो कहां पर हैं। दोस्तों, हल्क होगन कई साल तक रेसलमेनिया होस्ट कर चुके हैं। वो रेसलमेनिया 30 के होस्ट भी थे और उस समय उन्होंने शो की शुरुआत की थी। शो की शुरुआत में ही इन्होंने इवेंट की जगह और उसके स्टाइल को गलत पुकार दिया था, जिसकी वजह से फैंस का रिएक्शन काफी अजीब आया था। इस रिएक्शन से हल्क ये समझ गए थे कि उन्होंने कुछ गलती की है और वो फिर कुछ समय के बाद अपनी गलती को सुधारने में सफल रहे थे। हल्क, ऑस्टिन और रॉक के आने से सेगमेंट ठीक हो गया था, वरना फैंस इन्हें आखिरी पलों पर इनकी गलती का एहसास कराने वाले थे, जो इनके लिए बेहद शर्मनाक होता। रेसलमेनिया 33 में रॉब ग्रोंकोस्की को एक महिला सिक्योरिटी ने जानकारी न होने के कारण रिंग साइड आने से रोका। फ्रेंड्स, WWE ने रेसलमेनिया 33 में हर किसी को ये बता रखा था कि रॉब ग्रोंकोस्की इस प्री शो मैच का हिस्सा होंगे। दरअसल मोजो राउली और रॉब ग्रोंकोस्की NFL के दिनों से ही दोस्त हैं और रॉब को रिंग में लाने के लिए कंपनी ने इस सेगमेंट को बुक किया था, जिसमें जिंदर महल रिंग साइड खड़े रॉब पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देंगे। इस बात की जानकारी एक महिला सिक्योरिटी ऑफिसर को नहीं थी और उन्होंने आकर रॉब को रोकने का प्रयास किया। इसके बारे में बाद में कंपनी का काफी मजाक बना था, लेकिन उस ऑफिसर के काम की तारीफ हुई थी कि वो अपने काम को लेकर बेहद अलर्ट थी। वो अलग बात है कि रॉब को उन्होंने एक प्लान सेगमेंट करने से कुछ पलों के लिए रोक दिया था। रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंस द अंडरटेकर को उठाने में नाकामयाब रहे थे। दोस्तों, ये वो पल था जिसे आप और हम नहीं भूल सकते हैं। रोमन रेंस और द अंडरटेकर एक नो होल्ड्स बार्ड मैच का हिस्सा थे और इसके दौरान रोमन ने अंडरटेकर को उठाने का प्रयास किया, जिसमें वो नाकाम रहे थे। रोमन रेंस एक ऐसे रेसलर हैं जिन्हें WWE बड़ी पुश देने का प्रयास करती रही है, लेकिन उसे फायदा नहीं मिला है। रोमन रेंस ने जैसे ही अंडरटेकर को उठाने का प्रयास किया तो वो उसमें नाकामयाब रहे और इसकी वजह से इंटरनेट पर रोमन का काफी मजाक बना। वो अलग बात है कि इस परिस्थिति को समझते हुए रोमन ने अंडरटेकर को हिट करके चित कर दिया, लेकिन ये पल रेसलिंग के मजेदार पलों में शामिल हो गया था। WWE की सबसे हॉट महिला रेसलर जिसके साथ हुई थी शर्मनाक घटना, अपनी जान देने की सोची थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपको बता दूं कि WWE की सबसे खूबसूरत दीवाओं में से एक मानी जाती हैं पेज। चेहरे की मासूमियत और अपनी अदाओं से फैंस को अपना दीवाना बनाने वाली ये खूबसूरत महिला रेसलर ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही रेसलिंग की दुनिया में कदम बढ़ा दिया था। पेज अभी सिर्फ 26 साल की हैं। जब पेज 13 साल की थी, उस समय उनका परिवार ब्रिटानी नाइट के नाम से एक रेसलिंग रिंग चलाता था। इसी रिंग के माध्यम से उन्होंने रेसलिंग की अनोखी दुनिया में कदम रखा। साल 2014 में पेज ने WWE के
के मुख्य रोस्टर के तहत शामिल होते ही डीवा चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने ये गौरव महज 21 वर्ष की उम्र में हासिल किया। पेज का असली नाम सराया बेविस है, लेकिन उन्हें रेसलिंग की दुनिया में लोग पेज के नाम से ही जानते हैं। पेज का नाम WWE जगत में आने के बाद रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज के साथ जोड़ा गया। इस खूबसूरत महिला रेसलर ने 10 अप्रैल 2018 को रिंग से अचानक संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। पेज की जिंदगी में उन्हें सबसे बड़ा आघात तब पहुंचा जब उनकी अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं और उन्हें विश्व में अपने फैंस के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। एक इंटरव्यू के दौरान पेज ने अपने साथ हुई शर्मिंदगी भरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें इस घटना ने किस प्रकार भीतर से तोड़ कर रख दिया था और उनके मन में सुसाइड जैसे विचार आने लगे थे। हालांकि डॉक्टर से काउंसलिंग के बाद पेज इस हादसे से उबरने में सफल हो पाई। दोस्तों, अब इसी वीडियो को आप देखिए। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि पहले रेसलर का पैर लगा ही नहीं, लेकिन चूंकि ये स्क्रिप्टेड था इसीलिए देखिए कि कैसे नाटक करते हुए ये नीचे गिर गए। क्या बात है। इस वीडियो को देखकर बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। माना जाता है कि ये साबित करते हैं कि इस तरह की फाइट स्क्रिप्टेड ही होती है। दोस्तों, अब ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर कैसे मिस टाइम होने की वजह से रेसलर का नाटक पकड़ा गया। जी हाँ, ये देखिए, इन्हें अपोजिट रेसलर के सिर में मुक्का मारना था, लेकिन कैसे ये मिस कर गए। मजेदार बात तो ये है कि ये मिस कर गए और अब आप देखिए कैसे यहाँ पर दूसरे रेसलर जो हैं वो एक्टिंग करते हुए पकड़े गए हैं। दोस्तों, अब ये भी देखिए कैसे यहाँ पर इस रेसलर ने जोरदार किक मारी है। जी हाँ, ऐसा लग रहा होगा कि वाकई में बहुत ही खतरनाक किक था। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि ये जिस तरह से किक न लगने के बाद भी एक्टिंग करते हैं वो कमाल की चीज है। एक्शन रिप्ले में आप देखिए किस तरह से ये किक मार रहे हैं और कहां जाकर किक लगी है, और अंत में देखिए कैसे एक्टिंग की गई है। अब आप इस मैच को भी देख लीजिए। जी हाँ, जॉन सीना का मुकाबला अंडरटेकर से था, लेकिन देखिए क्या होता है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि अंडरटेकर ने तो आसानी से जॉन सीना को हरा दिया होगा, लेकिन बात ही कुछ और थी। जी हाँ, आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरह से अंडरटेकर ने किक मारा था वो दूर दूर तक जॉन सीना के मुंह पर नहीं लगा था। जी हाँ, आप देखिए कैसे अंडरटेकर किक पूरी तरह से मिस कर गए और उसके बाद जो हुआ वो जॉन सीना की एक्टिंग थी। गुड एक्टिंग। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या वाकई में WWE की फाइट फिक्स होती है। क्या वाकई में WWE पर भरोसा नहीं करना चाहिए? आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। WWE की लगभग सारी फाइट्स पहले से तय रहती हैं। किस पहलवान को किस तरह रिएक्ट करना है और कैसे मूव्स लेने हैं, ये सब वहाँ के राइटर्स स्क्रिप्टेड करके रखते हैं। इसी के आधार पर उनकी फीस निर्धारित की जाती है। लोगों की रुचि ये जानने में भी है कि इतनी लड़ाई के बाद भी रेसलर्स को लगती क्यों नहीं है। तो इसका जवाब है कि उन्हें सालों तक इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो एक दूसरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाने से बचें। लड़ाई के दौरान हथियारों का सही इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग उन्हें पहले दे दी जाती है। 75% हथियार इसमें असली होते हैं। रिंग की सतह इस तरह बनाई जाती है कि रेसलर्स को ज्यादा दर्द ना हो। सफेद दिखने वाली प्लेटफॉर्म के नीचे एक मैट फिर लकड़ी होती है। इस लकड़ी को स्प्रिंग के साथ ऐसे जोड़ा जाता है कि चोट कम लगे। स्क्रिप्टेड होने के बाद भी कई बार यह देखने को मिला है कि ज्यादा चोट लगने से खिलाड़ी हैंडीकैप्ड तक हो गए हैं। खून दर्शाने के लिए उन्हें ब्लड कैप्सूल्स दिए जाते हैं ताकि आगे की फाइट्स में इसकी दिलचस्पी बनी रहे। दुनिया भर में WWE की रेसलिंग के करोड़ों दीवाने हैं। भारत में इसकी दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है। WWE के रिंग में होने वाली टेक्निक और स्टाइल से भरपूर रेसलिंग लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन क्या ये फाइट रियल होती है? क्या लड़ने वाले पहलवानों को सच में चोट लगती है? क्या खून सच में गिरता है? इसमें 99% फाइट की कहानी पहले ही तय हो जाती है। ये तय हो जाता है कि कौन सा रेसलर हारेगा और कौन जीतेगा। अब सवाल उठता है कि रेसलर्स स्क्रिप्ट के अनुसार कैसे खेल खेलते हैं? क्या उनसे गलती नहीं होती? तो इसका जवाब ये है कि ये रेसलर्स काफी प्रोफेशनल होते हैं। साथ ही उनके पास गलती करने का मौका नहीं होता है। उन्हें फाइट की ट्रेनिंग मिली होती है। बाकायदा वो रेसलिंग स्कूल से इसके लिए ट्रेंड होकर आते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें फाइट की चालाकियों के बारे में बताया जाता है, जिससे फाइट बिल्कुल रियल लगे और रोमांच बना रहे। क्या सच में गिरता है खून? WWE का खेल पहले से स्क्रिप्टेड होता जरूर है, लेकिन कई बार पहलवानों को सच में चोट लग जाती है। साथ ही रेसलिंग के दौरान उनके शरीर या चेहरे से निकलने वाला खून भी रियल होता है। हालांकि मुंह से खून निकलने के लिए वो ब्लड कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे वो मुंह में ही रखते हैं और स्क्रिप्ट के अनुसार तय समय पर उनके मुंह से खून गिरने लगता है। इन सब बातों के बावजूद कई बार पहलवानों को गंभीर चोट भी लगी है। जैसे कुछ साल पहले WWE सुपरस्टार जॉन सीना को गंभीर चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। क्या लात घूसों से लगती है चोट? WWE की रेसलिंग के दौरान पहलवान ट्रेनिंग के समय बताई गई चालाकी का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले पर इस तरीके से प्रहार करते हैं कि उसे गंभीर चोट न लगे। इसके लिए वो लंबे समय तक अभ्यास करते हैं। आपने देखा होगा कि रेसलर कभी चेहरे पर सीधे पंच नहीं मारते, बल्कि उनके पंच का एंगल हमेशा थोड़ा टेढ़ा होता है। क्या कठोर होता है रिंग का फर्श? इसके लिए रिंग के रबड़ वाले मैट के नीचे स्प्रिंग लगाई जाती है। ये कुछ वैसी ही होती है जैसे सोने वाले बेड या सोफे में लगाई जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि ज्यादा टाइट होते हैं। यही कारण है कि WWE के सुपरस्टार रेसलर अंडरटेकर के चॉक स्लैम के बाद भी रेसलर को गंभीर चोट न लगे। क्या हारने वाले को मिलते हैं ज्यादा पैसे?
एक सवाल हमेशा उठता है, क्या WWE में हारने वाले रेसलर को ज्यादा पैसे मिलते हैं? इसका जवाब है नहीं। दरअसल WWE में फेस वैल्यू के आधार पर यह तय होता है किस स्टार को कितना पैसा मिलेगा। स्क्रिप्ट में जिस रेसलर को हारना तय किया गया होता है, अगर वो बड़ा फेस वैल्यू वाला स्टार है तो उसे मिलने वाली रकम भी जीतने वाले स्टार से ज्यादा होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।